करत दो भाई, देख न पति उर सुख न समाई। राम जी। राम, कभी अयोध्या याद आती थी? जी। छोटे भाई, माताएं तो अवश्य याद आती होंगी। तात सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरे प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। आप ही के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने। आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति पताका स्थापित की है। वो जो कुछ किया है, एक राजा ने अपनी कीर्ति की आकांक्षा, अपना प्रभाव, अपनी सत्ता का दबदबा जमाए रखने के लिए किया है। किंतु तुमने जो कुछ किया है, पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा, प्रजापालन, ऋषियों, मुनिजनों, तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है। इसी में तुम्हारी महानता है। तुम जैसे आदर्श पुत्र को पाकर न केवल तुम्हारे माता पिता वरन पूरे रघुवंशी पितरों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा रहे हो राम? हर पिता स्नेहवश अपने पुत्र को ही बढ़ाई देता है, वही आप कर रहे हैं। अन्यथा मैंने तो बस वही किया जो आपका निर्देश था। हर पुत्र का धर्म है पिता अपने मुंह से ना भी कहे, फिर भी यदि पिता के मन में कोई इच्छा हो तो उसे प्राण देकर भी पूरा करे। इसी कर्तव्य की प्रेरणा से ही मैंने ये सारे कार्य किए हैं। सारे आर्यावर्त के शूरवीर पूरे बाहुबल की शक्ति लगाकर जिस शिव धनुष को हिला नहीं सके, उसके भंजन में किसकी प्रेरणा थी राम? जाओ, विश्राम करो। जब तक हम प्रशंसा करते जाएंगे, तुम संकोच से नमते जाओगे। जाओ वत्स।
भरत भैया, पुष्प वाटिका से आने के बाद जो राम भैया की दशा मैंने देखी। क्या देखी? रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। अच्छा? हाँ, जब भैया को मैंने इतना विचलित देखा तो पूछा तो कहने लगे, लक्ष्मण, जैसे किसी ने मेरे मन के शांत सरोवर में कंकरी फेंक दी हो, जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है। हर लहर में सीता की छवि। चांद को देखता हूं तो सीता। राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ाया जाता, फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहां से पाई? उसी प्रकृति से शत्रुघ्न, जिसने मां को बालक से, भाई को भाई से और सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया। संसार में पिता, पुत्र या भाई का नाता जैसे मनुष्य के बनाने से नहीं बनता, वो पहले से ही निर्धारित होता है। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहां उससे भेंट होनी है, यह भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ही न जाए। पूज्य महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महाराजा दशरथ, इस सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हमारे कुल गुरु मान्यवर शतानंद जी इस सभा में उपस्थित गुरुजनों के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखें। महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता का श्री राम से विवाह हो गया मानना चाहिए, जिससे आर्यवर्त के दो महान कुलों का नाता जुड़ गया है। फिर भी धर्म और लोकाचार की रीति के अनुसार महाराज जनक आप सबकी उपस्थिति में अपनी पुत्री सीता का विधि पूर्वक और धर्म पूर्वक कन्यादान करना चाहते हैं। इसके लिए महाराज जनक आपकी आज्ञा चाहते हैं। यही बात आपके पुत्र श्री राम ने भी कही है कि पिता की आज्ञा मिलने पर ही सीता का पाणी ग्रहण करूंगा। अब आप उसके लिए आज्ञा प्रदान करें तो लग्न पत्रिका शोधी जाए। पूज्यवर शतानंद जी, आपके वचनों से हम कृतार्थ हुए। जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए गौरव की बात है। इस शिष्टा के लिए हम महाराज जनक का भी अभिनंदन करते हैं। हमें अपने पुत्र राम पर भी बहुत गर्व है, परंतु महाराज जनक जानते ही होंगे कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ हैं। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह एक सामाजिक संस्कार है। केवल एक स्त्री और एक पुरुष के गठबंधन को ही विवाह नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के साथ उनका समाज, उनका कुल, उनका धर्म जुड़ा होता है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनके आचार विचार का, उनकी संस्कृति का संगम। इसलिए आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि अपने महाराज दशरथ की कुल परंपरा का परिचय दें और आपको विश्वास दिलाएं कि राजकुमार राम
आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य है। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ ने देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस आर्य भूमि पर जो उपकार किया है वो युग युगांतर तक उन्हें अमर बनाए रखेगा। फिर इस कुल में रघु हुए जिनके नाम से यह रघुकुल कहलाता है। फिर भक्त शिरोमणि अम्बरीश और उनके प्रपौत्र महाराज अज हुए। महाराज अज के सुपुत्र महाराज दशरथ हुए। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वरण करता हूं। मुनिवर, आपके उदार वचनों से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सीता को श्री राम के लिए और अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को आर्य कुमार श्री लक्ष्मण के लिए रघुकुल की कुलवधुओं के रूप में समर्पित करता हूं। महाराज दशरथ, विदेहराज जनक, इस आनंद मंगलमय प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं हुआ। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दें तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। राम और लक्ष्मण परिणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत रिपुदमन कुंवारे रह जाएं, ये तो उचित नहीं। महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश कुशध्वज की 2 कन्याएं हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति। हम इन दोनों सुकन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव का अनुमोदन मैं किन शब्दों में करूं? मुनिराज, आपके इस प्रस्ताव से सारा निमिवंश धन्य हो गया। कुशध्वज अपनी पुत्री मांडवी का कुमार भरत के लिए और अपनी छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति का कुमार शत्रुघ्न के लिए कन्यादान अवश्य करेंगे। फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? शतानंद जी, चारों राजकुमार एक ही दिन दुल्हा बने और चारों राजकुमारियों का कन्यादान एक ही दिन में हो, ऐसा शुभ लगन निकालिए। 2 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उस दिन चारों विवाह संपन्न करने के लिए अति उत्तम लग्न है। अयोध्यापति दशरथ, अब आप चारों राजकुमारों के मंगल के लिए उनसे गोदान कराइए। नांदीमुख श्राद्ध कार्य संपन्न कीजिए। तत्पश्चात विवाह का शुभ कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनो सुनो सुनो, मांडवी जीजी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, सुनो सुनो, अरे तुम भी सब सुनो। सुना ना, क्या सुना रही है? ऐसी क्या खबर लाई हो सुनंदा? सब कुशल और मंगल है यहाँ पर। और आगे समाचार ये है कि जनकपुरी और संकाश्य नगरी एक ही दिन और एक ही साथ साथ सुनी सुनी हो जाएंगी। रामचंद्र जी ने एक धनुष भंग किया और सीता जी को वर लिया, किंतु अब तो मांडवी भरतलाल की जय। उर्मिला लखनलाल की जय। श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न कुमार की जय। क्या तुम समझी नहीं जीजी? महाराज दशरथ और महाराज जनक ने मिलकर चारों भाइयों का तुम चारों बहनों के साथ एक ही दिन एक ही साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है। हाँ हाँ, विवाह